तो क्या मिलता है गुरुकुल की शिक्षा में और कॉलेज की शिक्षा में, क्या अंतर है कि धर्म की तालीम गुरुकुल में दिलाई जाएगी, जो ऋषि आजा है वह पालन कराई जाएगी, जो ऋषि आजा है वो पालन कराई जाएगी। धर्म की तालीम गुरुकुल में दिलाई जाएगी, जो ऋषि आजा है वह पालन कराई जाएगी, जो ऋषि आजा है वो पालन कराई जाएगी। जिसके कारण देश ये कभी उन्नति का केंद्र था, जिसके कारण देश ये कभी उन्नति का केंद्र था, वर्ण आश्रम की व मर्यादा बताई जाएगी, वर्ण आश्रम की व मर्यादा बताई जाएगी। धर्म की तालीम गुरुकुल में दिलाई जाएगी। पृथ्वी से लेकर हो जिससे ज्ञान पूर्ण ब्रह्म लो। ऋषि दानजी महाराज से पूछा, महाराज विद्या किसको कहते हैं? तो एक छोटी सी पुस्तक ऋषि दानजी महाराज लिखते हैं, आपको मिलेगी बुक सेलर के पास, और उस पुस्तक का नाम ऋषि दानंद महाराज रखते हैं आर्य देश रत्न माला। भले ही आप पढ़ो या न पढ़ो, पर कम से कम इन पुस्तकों के नाम तो याद करो। ऋषि दानंद ने कितना पुरुषार्थ करके इन ग्रंथों को लिखा है, पर आज हमें पढ़ने की आदत नहीं रही है, और बच्चों को कहते तू पढ़। अच्छा, जब तुम्हें पढ़ने की आदत नहीं तो बच्चे को कहां से पढ़ जाएगी? इसलिए बूढ़ों को भी आदत डालनी पड़ेगी पढ़ने की। हमारे ऋषि ने इसीलिए लिखा, स्वाध्याय प्रमद, स्वाध्याय में कभी प्रमाद मत करना। तो ऋषि दानंद महाराज से पूछा, महाराज विद्या किसको कहती है? तो ऋषि दानंद लिखते, जो ईश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत सारे पदार्थों का यथार्थ जान करा दे, उसका नाम विद्या है। इससे सिद्ध होता है यथार्थ ज्ञान को विद्या कहते हैं और विपरीत ज्ञान को अविद्या कहते हैं। और वैसे ये छोटे छोटे बच्चे जानते हैं विद्या क्या है और अविद्या क्या है। मैं इनसे पूछूंगा बच्चों से तो बच्चे बता देंगे। अच्छा, ये बताओ, पेड़ को पानी दें तो पेड़ बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा जी, बढ़ेगा बढ़ेगा। तो पेड़ को पानी देना विद्या है या अविद्या? विद्या। पेड़ को पानी देना विद्या। और पेड़ को रसगुल्ले खिलाएं तब भी बढ़ेगा? नहीं, तब नहीं बढ़ेगा। तो पेड़ को रसगुल्ले खिलाना विद्या है या अविद्या? अविद्या। ये अविद्या है। पर ये सारी बहनें पीपल को रसगुल्ले खिलाती है, लिखा तंदुरुस्ती बना। अच्छा बताओ, फिर ये विद्वान है या अविद्वान है? और इनको ही क्यों कहते हो? देश के प्रधानमंत्री तक, प्रोफेसर कॉलेज के, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील जो बड़ी तर्क निकालते हैं, क्योंकि वकील तार्किक होता है कि नहीं होता है, पर वहां तर्क नहीं काम करती, वहां पीपल को रसगुल्ले खिला रहा, लेखा तंदुरुस्ती बना। अच्छा बताओ, उनको विद्वान कहोगे या अविद्वान कहोगे? पहले ये माताएं बहनें बच्चा पैदा होता था तो उसको लंगोट बांधती थी, अब तो डायपर आ गए, अब तो नहीं बांधती लंगोट, पर पहले लंगोट बांधती। पहलवान कुश्ती लड़ता था तो लंगोट बांधता था। तो बच्चे को लंगोट बांधना विद्या है या अविद्या? विद्या। पर आज ये बच्चे को नहीं बांधती लंगोट, पीपल को बांधती, ले दंड बैठक लगा, पहलवानी कर, कुश्ती लड़। अच्छा बताओ, पीपल को लंगोट बांधना विद्या है या अविद्या? ये ज्ञान कहाँ कराया जाएगा? ये ऋषि दानंद के ग्रंथों के द्वारा होगा। और वो ग्रंथ कहाँ पढ़ाए जाते हैं? गुरुकुल के अंदर पढ़ाए जाते हैं। पृथ्वी से लेकर हो जिससे ज्ञान पूर्ण ब्रह्म लो, वह परा अपरा यहाँ विद्या पढ़ाई जाएगी, वह परा अपरा यहाँ विद्या पढ़ाई जाएगी।
जाएगी। धर्म की तालीम गुरुकुल में दिलाई जाएगी। धर्म की तालीम गुरुकुल में दिलाई जाएगी। जो ऋषि आजा है वह पालन कराई जाएगी। जो ऋषि आजा है वह पालन कराई जाएगी। दो प्रकार की विद्या पढ़ाई जाती है। अच्छा, स्कूल में कॉलेज में कौन सी विद्या पढ़ाई जाती है? व्यापार की शिक्षा है या व्यवहार की है? व्यापार की, डॉक्टर कैसे बने, इंजीनियर कैसे बने, वकील कैसे बने, प्रोफेसर कैसे बने, उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। ये व्यापार की शिक्षा है। और व्यवहार की शिक्षा भी पढ़ाई जाती है क्या? पहले पढ़ाई जाती थी। पहले पुरानी कोई पुस्तक आपको मिले तो उसमें पढ़ना, सवेरे उठा करो, बड़ों को नमस्ते करो, सदा सत्य बोलो, चोरी मत करो, जीवों पर दया करो। अच्छा बताओ, ये पहली पुस्तकों में ये शिक्षा थी कि नहीं? और आज है? आज भी पुस्तक उठा करके देखो। आज पुस्तक जब उठा करके देखते हैं तो मिलता लाठी लेकर भालू आया छम छम छम, ढोल बजाता मेंढक आया ढम ढम ढम। इससे क्या शिक्षा मिली बच्चे को? केवल अक्षर ज्ञान हो जाए। हमें आज साक्षर बनाया जा रहा है, पर ऋषि दयानंद कहते नहीं, बच्चों को विद्वान बनाओ। हमारे यहाँ विद्वान कहते थे। जहां हम बैठ करके बोल रहे हैं, इसको क्या कहते थे? वेदी। क्योंकि वेद की चर्चा होती थी। और आजकल फेसबुक की चर्चा होती है, व्हाट्सएप की चर्चा होती है। वेद की चर्चा लोगों ने बंद कर दी तो वेदी खत्म हो गई। क्या रह गया? मंच। मंच पर पधारे। नहीं, हमारे यहाँ वेदी कहा करते थे। जहां वेद मंत्र बोले जाते थे, इस यज्ञ को भी क्या कहते हैं? इसको भी वेदी कहते हैं, क्योंकि वेद मंत्रों से यज्ञ होता है, इसलिए वेदी पुकारते थे। तो यहाँ पर शिक्षा क्या दी जाती थी? छिप रहे हैं रत्न लाखों वेद के जिस कोश में। छिप रहे हैं रत्न लाखों वेद के जिस कोश में। खोल कर कुंजी व सब पूंजी लुटाई जाएगी। खोल कर कुंजी व सब पूंजी लुटाई जाएगी। धर्म की तालीम गुरुकुल में दिलाई जाएगी। धर्म की तालीम गुरुकुल में दिलाई जाएगी। जो ऋषि आजा है वह पालन कराई जाएगी। जो ऋषि आजा है वो पालन कराई जाएगी। पर आज विद्या समाप्त है। हमसे भी लोग कहते हैं, साहब ऐसी बात सुनाओ जो सबको अच्छी लगे, सबको अच्छी लगे। अच्छा, आप वही काम करते हैं जो अच्छा लगता है या दूसरा काम भी करते हैं? बच्चों को खेलना अच्छा लगता है या पढ़ना अच्छा लगता है? खेलना। जी खेलना। उत्तर दिया करो जो मैं पूछूं। खेलना अच्छा लगता है तो बच्चों को खेलने देते हो या स्कूल में भेजते हो? पीट करके स्कूल में भेजते हो। ये जरूरी नहीं है जो तुम्हें अच्छा लगे हम वही सुनाएं। नहीं, जो तुम्हारे हितकर होगा हम वो सुनाने का प्रयत्न करेंगे। डॉक्टर तुम्हारे पसंद की दवाई देता है या अपनी मर्जी की देता है? अपनी मर्जी। जो बीमारी होती है उसकी दवाई देता है, तुम्हारी पसंद की दवाई नहीं देता। इसलिए ध्यान रखना, ये जो समाज में कुरीति होती है, बीमारी होती है, उपदेशक उनका इलाज करता है। इसलिए तुम्हें पसंद आए ना अच्छा है। अच्छा, दवाई आपको अच्छी लगती है? किसी को अच्छी लगती हो? पर माँ जबरदस्ती बच्चे का मुंह खोलती है और जबरदस्ती मुंह में दवाई डाल दी। याद रखना, यदि बीमारी को दूर करना चाहते हो तो दो बातें अच्छी नहीं लगती उनको भी सुना करो। पर नहीं, हम तो वो सुनते हैं जो हमें अच्छी लगती है। एक व्यक्ति कहने लगे, साहब ऐसी बात लोगों को सुनाओ जो लोगों की समझ में आ जाए। तो मैंने कहा, समझ में आपको गाली जल्दी समझ में आती है, वेद मंत्र जल्दी समझ में आते हैं?
कौन सी चीज समझ में आती है? गाली। गाली जल्दी समझ में आती है। तो हम बैठ करके गाली दे मंच से, क्यों जी? लोगों के प्रश्न ऐसे हैं, अजी ऐसी बात सुनाओ जो लोगों को अच्छी लगे। अच्छी नहीं, जो हित करने वाली है, कल्याण करने वाली है, उन बातों को जिस दिन सुनना पसंद करोगे, सुनना प्रारंभ कर दोगे, उस दिन जीवन बदल जाएगा। मनोरंजन करने के लिए तो टीवी बहुत है, पर आर्य समाज आपके बीमारियों को दूर करने का प्रयत्न करता है। और शिक्षा क्या दी जाती थी, क्या पढ़ाया जाता था? हो रहे हैं राम तुम जिस उन्नति को देख कर, हो रहे हैं राम तुम जिस उन्नति को देख कर, वह कला कौशल यहाँ सारी सिखाई जाएगी, वह कला कौशल यहाँ सारी सिखाई जाएगी। धर्म की तालीम गुरुकुल में सिलाई जाएगी, जो गुरु आज्ञा है वह पालन कराई जा रही, जो ऋषि आज्ञा है वह पालन कराई जा रही। इल्म की घुड़दौड़ जो संसार में अब चल रही, इल्म की घुड़दौड़ जो संसार में अब चल रही, सबसे आगे वेद की विद्या पढ़ाई जाएगी, सबसे आगे वेद की विद्या पढ़ाई जाएगी। भीष्म अर्जुन द्रोण और हनुमान से योद्धा बने, भीष्म अर्जुन द्रोण और हनुमान से योद्धा बने, धर्म में दृढ़ता युधिष्ठिर की जताई जाएगी, धर्म में दृढ़ता युधिष्ठिर की जताई जाएगी। धर्म की तालीम गुरुकुल में पढ़ाई जाएगी, जो ऋषि आज्ञा है वह पालन कराई जाएगी, जो ऋषि आज्ञा है वह पालन